अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर 2025 आज की डेट में चावल की सूरत हाल। सुपरी फाइट की बात करें तो तकरीबन कोई 6100 से 6200 रुपए की पोजीशन है। लाल 86 की बात करें तो वो तकरीबन कोई 6800, 6825, 6850 तक की पोजीशन है। कोई कहता है 6900 में भी काम हुआ है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सुपरी हाइब्रिड की बात करें वो तकरीबन कोई 7400 के लगभग है। और अगर हम 1847 वाइट की बात करें वो तकरीबन कोई 9500 के लगभग पोजीशन है। 17-18 और कायनात मिक्स उससे 200-300 ऊपर है। कुछ मांगने वाले परचून माल का 10,000 भी मांगते हैं। PP7 वो तकरीबन कोई 10,200-300 की पोजीशन है। सुपर वाइड भी तकरीबन कोई उसके साथ साथ ही चल रही है। 1509 स्टीम करीब कोई 10,500-600 और 1509 सेला भी कोई आसपास की पोजीशन है। इस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है, जबकि हमने पिछले 2-3 दिन में 86 में तकरीबन 100 रुपये का जंप देखा है। उसमें डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा थी, बाय थोड़ा ज़्यादा था, बेचने वाले थोड़ा रुक गए थे, क्योंकि इस वक्त 86 का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले में कम है। 1847 की बात करें तो जो लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत बड़ी क्रॉप है, तो इसमें प्रेशर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, उसमें भी अभी डिमांड चल रही है, उसका रेट भी अच्छा है। बेचने के एतबार से देखा जाए, जिसने मुंजी लेके बनाया है उसको तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसी तरह 17-18 और कायनात भी एक अच्छे रेट पे चल रही है। पूरी मार्केट इस वक्त स्टैंड है। अगर हम महीना भर पहले की बात करें, 100 महीना पहले की बात करें, तो उस वक्त जब 86-6800 रुपये थी तो लोग वो ख़रीदने के लिए जा रहे थे कि जी हम 86 ले लें, 86 बाद में मिलनी नहीं, 86 ये नहीं होना, वो नहीं होना। लेकिन आज भी 86 तकरीबन कोई वही रेट पे है। अब हो सकता है उसमें जंप आ जाए डिमांड एंड सप्लाई के गैप को देखते हुए, लेकिन उस वक्त 1847 जो करेक्शन के बाद 8600, 8700, 8800 में अच्छे माल थे, लोग वो नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। समझदारी का तकाजा यही है, जो चीज़ करेक्शन आ जाए जिसमें वो लेनी चाहिए और वो प्रॉफिट हो जाए तो फिर बेच देनी चाहिए। 86-6800 रुपये में एक अच्छा रेट हो चुका था, वो बेचना चाहिए था। लोगों ने पता नहीं उस वक्त वो ख़रीदारी क्यों करना चाह रहे थे। और 1847 में लोग ज़रा थोड़ा प्रेशर में थे, घबराए हुए थे कि इसका पता नहीं क्या बनेगा। भाई बात ये है कि 1847 कायनात ये ऊपर वाली आइटम है, 86 नॉन बासमती। तो अगर 86 नॉन बासमती 6800 है या सुपरी हाइब्रिड 74-7500 है, तो 1847 के 8000 हो जाएगी। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। पैसे के साथ दिमाग भी लगाना होगा। करेक्शन के बाद जो चीज़ जब भी आप लेंगे तो उसमें 10-12% बढ़ने का चांस होगा, जबकि जो चीज़ पहले ही 7-8-10% बढ़ चुकी है तो उसमें क्या बढ़ेगा। सीधी सी बात है, चावल की ट्रेडिंग में आप अगर अच्छे पैसे कमाना चाह रहे हैं तो एक चीज़ 10-12% यहाँ पे चली जाए, उसके बाद बेच दें और उसके बाद वो चीज़ देखें जो इस वक्त उसमें तेज़ी शुरू हो रही है या वो करेक्शन मोड में आ चुकी है। 1847 भी इस वक्त अच्छी खासी डिमांड चल रही है। कायनात भी 10,000 रुपये के लगभग है, जो कि तकरीबन पिछले साल का पीक रेट अगर हम देखें तो 12,000 था। इसका मतलब है इसमें अभी 20% का गैप है, लेकिन वो 20% अगर 6 महीने में बढ़ेगा तो बहुत नॉमिनल मार्जिन है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन नहीं। लिहाजा चावल की ट्रेड करें, सोच समझ के काम करें। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, चूँकि दिसंबर की क्लोजिंग में एक आम तौर पे एक तेज़ी बनती है, तो शायद कोई अच्छा रेट बन जाए, लेकिन उनमें बनेगा कि जो रेट नीचे होंगे। अगर हम सुपरी की बात करें तो वो इस वक्त ऑलमोस्ट लोएस्ट पे है, तो वो शायद जनवरी में जाके रमज़ान की बाइंग में सुपरी में अच्छा रेट बन जाए। अगर हम 86 की बात करें तो अगर उसमें एक्सपोर्टर आया, पठान आया, तो वो अगर 7,000 पे गई तो 7,000 पे रुकना थोड़ा सा उसका मुश्किल होगा। यानी कि आप समझे कि आपने सुबह 7,000 बेची तो शाम को 7100 भी हो सकती है, अगर बायर बाइंग प्रेशर के साथ हुआ तो। सुपरी की बात करें तो सुपरी का लास्ट सीजन का पीक रेट 7,000 फ्लड की वजह से था, वैसे उसका 6500 रुपये रेट था। अगर हम पिछले सीजन में सुपरी और 86 के डिफरेंस की बात करें तो वो तकरीबन कोई 600-700 रुपये चल रहा था। इस सीज़न में भी अभी वही है। और अगर आप इस वक्त कोई बाइंग करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ देखें कि जो नीचे है। जो चीज़ें पहले ही ऊपर हैं उनमें बहुत ज़्यादा जंप अगर मिलेगा भी तो उसके लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक एक्टिव ट्रेडर के लिए 6 महीने में 20% इज़ ओके मार्जिन, नॉट अ वेरी गुड मार्जिन।
मार्जिन अच्छे के लिए चावल की ट्रेड करें, मार्केट में नज़र रखें और फुल एक्टिव होकर काम करें, क्योंकि जब आप फुल एक्टिव होकर काम करेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। जब आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो आपको सारा एक पिक्चर क्लियर होकर नज़र आएगी, फिर आप अच्छा काम कर सकेंगे। मजीद अपडेट के लिए राइस ट्रेडिंग बिजनेस बाय ज़ीशान शौकत को फॉलो करें।